अस्सलाम वालेकुम। आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट 4 भेज रहा हूँ, ग्रुप 1। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें नियर अबाउट 20 ग्रुप्स हैं और ऊपर कॉलम में और रोज़ में 7 पीरियड है। पीरियड ये जो हॉरिजॉन्टल में जाते हैं ये पीरियड हैं, और कॉलम में जो ऊपर से नीचे आते हैं वो ग्रुप्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ग्रुप 1 जो है ये एलिमेंट्स कौन से हैं? H हो गया हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटाशियम, Rb रुबीडियम, Sc सीजियम, Fr फ्रेंशियम। ये 7 पहले ग्रुप में जिनकी वैलेंसी 1 है। ये मैंने लास्ट में लिखी है कि जिसकी वैलेंसी 1, क्योंकि ये पहले ग्रुप में है इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है इसको याद कैसे करना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो छोटी क्लासों से यानी 8th 7th 9th 10th में ये जब आप याद करना शुरू करेंगे तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि भाई आखिर केमिस्ट्री क्या चीज़ है, एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल क्या हैं, और मेटालाइड क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, और जो रेडियो एक्टिव वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा कौन से होते हैं, कम कौन से होते हैं। तो ये इनको अल्कलाई मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाई मेटल्स। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं ये पहले ग्रुप में हैं। हाइड्रोजन फैमिली इसे कहते हैं। तो ये रहा। अब इसे याद कैसे रखना है? हेलो लैला ना कर रब से फरियाद। हेलो H हो गया हाइड्रोजन, लैला Li लिथियम, ना Na सोडियम, कर K पोटाशियम, रब Rb रब रुबीडियम, और से Sc सीजियम, और फरियाद Fr फ्रेंशियम। इन सब की वैलेंसी 1 है। अब ये 1 है तो हाइड्रोजन में तो होता ही एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब लिथियम में आपने 2 प्लस करना है तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 में 8 प्लस करना है तो सोडियम के 11 हो जाएंगे। 11 में 8 प्लस करना है तो 90 हो जाएंगे। यानी कि पहले ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन उसमें 2 प्लस करना है तो 3 हो जाएंगे। लेकिन आगे वाले 2 जो हैं वो 8 8 2 बार करने हैं। पहले वाले में 2 करने, दूसरे 2 जो हैं 8 8 करने, तीसरे और चौथे में 18 18 करने, और पांचवा जो है उसमें 32 करने। वो क्यों? वो इसलिए कि 2 1 का 2n स्केयर होता है इसका जो फार्मूला। तो 2 1 का स्केयर, अगर 1 का स्केयर 1 होता है, 2 1 इज अ 2। तो अब दूसरे में अगर करने हो 2 2 का 4, 2 2 इज अ 4, 2 इज अ 8। अब तीसरे में करने हो तो 2 इंटू आर्बिट 3 है, और 3 3 इज अ 9, 2 इज अ 18, 2 बार 18 करने हैं। अब चौथे में करने हैं जमा तो 2 4 का स्केयर, क्योंकि ये चौथा आर्बिटल है, 4 4 इज अ 16, 2 इज अ 32। इसलिए पहले में 2 करने हैं, फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32। और ये बहुत आसान होता है एटॉमिक नंबर मालूम करना कि भाई इसका आपने याद ही रखना है, क्योंकि एक बार लिख लेना है जब भी। तो पहले में 1 है तो 2 जमा करोगे 3, 3 में 8 जमा करो 11, 11 में 8 जमा करो 19, फिर 2 बार 18 18 करने हैं, 19 में 18 37, 37 में 18 करने हैं 55, 55 में 32 करने हैं तो वो हो जाएगा 87। इनके ये एटॉमिक नंबर है। यानी हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है,
सोडियम का 11 है, 19 एटॉमिक नंबर है, रुबिडियम का 37 है और सीजियम का 55 है और फ्रेंशियम का जो है वो 87 है। अब उसमें सपोज करो कि 11 को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले में कितने हो गए? दो पहले में हो गए और दूसरे में कितने हो गए? 8। दूसरे में कितने होते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 और 2 10 हो गए तो तीसरे में कितना हुआ? 1, क्योंकि 11 में से ये 10 चले गए तो बाकी क्या रह गया? 1। और ये 1 जो है आखिरी ऑर्बिट की वो वैलेंसी कहलाती है। इसी तरह अगर पोटेशियम में 19 होते हैं तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में भी 8 होते हैं, क्योंकि तीसरे में याद रखना 18 होते हैं। अगर 18 से ज़्यादा हैं तो उसमें 18 रखने हैं, अगर 18 से कम है तो फिर 880 रखने। तो ये चीज़ है। ये तो वन वैलेंसी के सब के जितने भी, जब भी हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें सब के आखिर में एक ही बचेगा, चाहे आप 87 का कर लो, चाहे सीजियम का 55 का कर लो, और चाहे रुबिडियम का 37 का, चाहे लिथियम का 3 कर लो। पहले में 2 होंगे तो तीसरे में, पहले में 2 होंगे तो तीसरे में, दूसरे में कितना होगा? 1। 19 में पहले में 2, दूसरे में 8 8 8 8 16 तो 18 1 19। तो ये जो चीज़ है, जैसे पहले में 37 है, पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, 10 हो गए, और तीसरे में 18 होंगे, 18 10 28 हो गए, फिर उसके आगे वाले में 8 होंगे, फिर उसमें फिर एक बचेगा 37। तो इसलिए जिसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जब आप उसको करोगे तो आखिरी ऑर्बिट में एक ही बचेगा, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो हेलो लैला ना कर रब से फरियाद, या बार बार देखेंगे सुनेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बाकी ये जो एटॉमिक नंबर निकालने का 2n² फार्मूला है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इतने डालें, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उतने ज़्यादा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जितने जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने ऑर्बिट उसके बढ़ते जाएंगे, ये आपको याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स। अल्कलाई मेटल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जब भी पानी के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होता है। ये मैंने बताया, हाइड्रोक्साइड जिसमें भी होता है बेस होता है, और हाइड्रोजन जिसमें भी होता है वो एसिड होता है। और बाकी जो सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिलेगा तो वो सोडियम क्लोराइड नमक बन जाएगा, वो होता ही है। सातवां जो फ्लोरीन का जो ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है जो भी है, तो वो सारा साल्ट फार्मिंग है। तो ये अल्कलाई मेटल जब भी पानी से मिलते हैं हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इधर मैंने लिखा है कि सोडियम लिखा है और Na और वाटर ये लिखा है, और ये जो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अब ये जो मिलेगा इसमें OH, OH क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें OH निकाल के OH की वैलेंसी होती है माइनस। अब ये प्लस जो है ये माइनस के साथ मिलेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन 2 रह जाएंगे। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का क्या तरीका है कि हाइड्रोजन इधर 2 हैं और इधर 1 है, तो ये 3 हो गए। अब 3 का तो कोई मतलब वो नहीं होता है कि भाई 3 करेंगे बराबर, ये वो कभी कभी हो जाते हैं लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2 करके इधर हाइड्रोजन को 4 कर देंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के ये हो गए और 2 हाइड्रोजन के ये हो गए, 4 हो गए हाइड्रोजन, और 2 2 इज़ा 4 हाइड्रोजन के इधर भी 4 हो गए। अब हमें ये हुआ कि जब हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो 2 ये मिलके 2 ये 4 हो गए, लेकिन सोडियम 2 हो गए, फिर हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सोडियम भी 2 हो गए। अब हुआ क्या कि हम लिखेंगे सोडियम कितने? 2, तो इसके नीचे 2 1 इज़ा 2। हाइड्रोजन कितने? 2 2 इज़ा 4। ऑक्सीजन कितने? 2 1 इज़ा 2। अब इधर देखें, और सोडियम कितने? Na 2, और हाइड्रोजन 2 ये हो गए और 2 ये हो गए,
तो ये 1 हो गया, 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2। अब इसके भी नीचे 1 लिखेंगे, इसके भी नीचे 1 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 1 ज़ा 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 1 ज़ा 2। अब बराबर ये बैलेंस हो गई। हर चीज़ को जब हम इक्वेशन लेंगे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जब भी ये पहले वाले जो हैं, ये फर्स्ट ग्रुप जो है, ये जब भी पानी के साथ मिलेगा हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बेस बनाएगा। ये इसीलिए इसको अल्कलाई मेटल्स कहते हैं। अब जब दूसरा ग्रुप भेजेंगे वो अलग है। अब ये बेस, इसका हाइड्रोक्साइड की निशानी है बेस की, OH, किसी के साथ भी, यानी किसी के साथ भी मिलेगा पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो भी जिसके साथ मिलेगा वो। अब Na सोडियम, K पोटाशियम, ये बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट में बहुत ज़्यादा होता है। लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये जो है थोड़ा कम तादाद में होता है। लेकिन फ्रेंशियम जो आखिरी है ये वाला, ये हाईली रेडियो एक्टिव है, शाएँ निकलती हैं इससे, रेडियो एक्टिव उसको कहते हैं, और इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये आज पार्ट 4 है। ये बहुत ज़रूरी है साइंस वालों के लिए। एक तो मैंने बड़ा आसान तरीका के हेलो लैला ना कर रब से फरियाद, तो हेलो को H ले लो, LI ले लो, Na ले लो, K ले लो, RB से रुबिडियम हो गया, SC से सीजियम हो गया, और फ्रेंशियम से FR से फ्रेंशियम हो गया, हेलो लैला ना कर रब से फरियाद, तो इनकी वैलेंसी 1 है। फिर मैंने आपको ये भी बता गया एटॉमिक नंबर कैसे याद करने हैं, कि पहले में 1 है, दूसरे में 3 हो गए, तीसरे में 8 जमा किए तो 11 हो गए, चौथे में फिर 8 किए 19 हो गए, 19 में फिर 18 किए तो 37, 37 में फिर 18 किए 55, 55 में 32 किए तो 87। ये पहला ग्रुप है, आप इसे देखें। 7th 8th 9th 10th लाजम देखें, क्योंकि ये पीरियडिक टेबल है। अब आज मैंने अगर पहला पीरियडिक टेबल का पहला ग्रुप भेजा है, कल मैं दूसरा ग्रुप भेजूँगा, फिर मैं उसके आगे जो है वो बेरिलियन ग्रुप है, ये दूसरा 5, फिर हम सीधे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हमें बीच बीच में से कुछ ज़रूरत है, उसके बाद सीधे हम बोरान पर चलेंगे। तो बोरान से आगे जो है वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऐसे चलते जाएंगे। और ये ग्रुप सारे आपको मैं बारी बारी, यानी कि उनके आपको फ़ौरन याद होगा, अच्छा इसका ये ग्रुप है, तो पहले ग्रुप में सारे, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन फैमिली है। जब करोगे कि हेलो लैला ना कर रब से फरियाद, आपको सारे याद हो जाएंगे, वो इनकी वन वैलेंसी है। फिर आपको पता भी चल जाए इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं और क्या, कैसे याद करने का क्या तरीका है। फिर दूसरे ग्रुप में 2 वैलेंसी है, उसको कैसे याद करना है वो भी हम बताएंगे। तो प्लीज़ आप देखें, शेयर भी करें, और बग़ैर पैसे के, विदाउट एनी कास्ट, बगैर पैसे के अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, दैट इज़ फार बेटर। थैंक यू वेरी मच।